जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को सत्संग की तरह ही लेना चाहिए। सत्संग कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है। सत्संग हम अपनी गुरु जी महाराज की जो महिमा है कि किस तरह से एक गुरु अपने शिष्य के लिए, अपने भक्त के लिए किस हद तक जा सकते हैं उसका कल्याण करने के लिए। तो सत्संग एक, गुरु जी महाराज हमेशा कहते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। तो सत्संग एक माध्यम है गुरु जी की कृपा प्रसाद पाने का, और जिसमें हम अपने महाराज के जो कृपा हम पर बरसी है उसका बखान करते हैं संगत जी। तो सत्संग में हमेशा जो गुरु जी महाराज के ब्लेस्ड शब्द हैं उन्हें ही सुनना चाहिए, क्योंकि महाराज ना कुछ शब्द को ब्लेस करके गए हैं। जब भी हम सत्संग में जाते हैं, महाराज ही हमेशा फाइनल क्या करते थे कि आज ये वाले शब्द बजेंगे प्लेलिस्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज कौन सी संगत आएगी और किस शब्द से उसको हील करना है। तो आज भी सत्संग में वही शब्द सुनने में मिलते हैं या बड़े मंदिर में जो महाराज हमें सुनाने जाते हैं। सत्संग में भजन नहीं होने चाहिए। भजन होता है कि हम भगवान से बात कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, पर शब्द गुरबानी में गुरु हमसे बात कर रहे होते हैं। वो गुरु की बानी होती है, ईश्वर की बानी होती है, और वो हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं शब्द गुरबानी के थ्रू। तो संगत जी, एक अंकल बताते हैं कि जालंधर मंदिर में जब वो जाया करते तो गुरु जी प्रवचन तो कभी दिया ही नहीं करते थे, हमेशा चुप बैठते थे, शब्द गुरबानी वहाँ बजा करती, और उनके ना एक साइड पर एक चम्मच रखा करती थी और एक टॉवल होता था। तो एक बच्ची वहाँ आती थी, उसको दिखता नहीं था, तो महाराज का एक ट्रीटमेंट रूम था और वो चम्मच से ट्रीटमेंट करते थे, और कैसे उस बच्ची की दृष्टि वापस आ जाती है, ये महाराज की ही कृपा थी उस बच्ची के ऊपर। ऐसे ही अंकल बताते हैं कि एक रौनक सिंह जी आते थे और उनके जवाई जो थे उनको ना गुरुजी महाराज ने कहा ले रोटी खा ले। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं, ये तो रोटी खा ही नहीं सकता, इसको तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। तो देखते ही इसे उल्टी चक्कर आते हैं। पर संगत जी महाराज ने जब अपने हाथों से उन्हें रोटी दी तो उन्होंने 2 चपाती 2 रोटी प्रसाद उस दिन खाया, और अंकल ना दंग रह गए कि कहाँ तो डॉक्टर इन्हें जवाब दे चुके थे संगत जी। और ऐसे एक और सत्संग था जिसमें आटे से एलर्जी थी, 25 साल से उन्होंने गेहूं की रोटी नहीं खाई थी, विदेश रहा करते। और जब इंडिया में गुरुजी महाराज के दर्शन करने आए तो वो पहले आधी रोटी, फिर 1 रोटी प्रसाद, फिर 2 रोटी प्रसाद करके महाराज ने कैसे उनकी वो आटे से एलर्जी ख़त्म की। तो संगत जी, गुरु जी का कृपा करने का अपनी संगत को अलग तरीके हैं। हमें तो बस एक डिसिप्लिन वे में चलना है। महाराज को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और हमें वही उसी तरीके से उनके शब्द गुरबानी सत्संग में जाना चाहिए जैसे पहले से होता आया है। और हमें ना हमेशा सत्संग शुरू होने से पहले, महाराज के आने से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए